नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा वन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो जीवनी है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनका प्रथम शासनकाल मई 1996 से 1 जून 1996। पूर्ववर्ती जो थे पीवी नरसिंह राव, परवर्ती थे एच.डी. देवगौड़ा। द्वितीय शासनकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। पूर्ववर्ती इंद्र कुमार गुजराल, परवर्ती मनमोहन सिंह। इसमें हम थोड़ा सा बता दें, पूर्ववर्ती मतलब उनसे पहले के और परवर्ती मतलब उनके बाद के। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924, मृत्यु अगस्त 16, 2018, उम्र 93। एम्स दिल्ली, सायं 5 बजे, नई दिल्ली, भारत। राष्ट्रीयता भारतीय। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। धर्म हिंदू धर्म। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक जीवन काल 93 वर्ष थी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद 3 बार संभाला है। वो पहले 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, फिर लगातार 2 शासन 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999, और फिर वापस 13 अक्टूबर से ही 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरा किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीतिक से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वो जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। आरंभिक जीवन। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत के अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 में कृष्णा वाजपेयी से जन्म हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धांत कवि थे। पुत्र अटल के काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुई। अटल जी की BA की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बने रहे और तभी से राष्ट्रीय स्तर का वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई की प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे।
सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कारणों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल सरकार ने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया और भारत को विश्व पटल पर अपनी मौजूदगी प्रबल की। और इतनी गोपनीयता से कार्य हुआ कि किसी को भी भनक तक नहीं हुई। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भाजपा सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सम्मान और सामना किया और भारत को आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। नंबर 3, कारगिल युद्ध। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल को कब्जे में ले लिया, जिसकी वाजपेयी जी ने बहुत कड़े तरीके से कारगिल को मुक्त किया, जिससे भारतीय सेना को जान माल की बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत भर में चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रोजेक्ट शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई आदि बड़े बड़े शहरों को छोटे छोटे गांवों और हाईवे से जोड़ा गया। भाजपा के शासनकाल में सड़कों की जाल बिछ गई थी, जो एक इतिहास है। 100 वर्षों से ज़्यादा पुरानी कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। रचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लिए बीमा योजना शुरू की गई। उनकी बहुत सी कृतियाँ हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, अटल जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं उनको हम बता देते हैं। रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह, कैदी कबीराम की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेकुलरवाद, राजनीति और रपतीली राहें, बिंदु बिंदु विचार, मेरी 51 कविताएं। इससे बहुत प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। पुरस्कार, उन्होंने पुरस्कार क्या क्या मिला था। 1992 पद्म भूषण, 1993 दिलीट कानपुर विश्वविद्यालय, 1994 लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1994 पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, 2015 भारत रत्न पुरस्कार। अटल जी की प्रमुख टिप्पणियाँ क्या क्या थी जो बहुत ही दिल को छू गई थी और बहुत ही अपार अच्छा लगा था, जिसको सभी ने इसको टिप्पणियों को बहुत ही सराहना किया था। भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो, अटल भारत। नंबर 2, क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आज़ादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ। नंबर 3, मेरी कविता जंग का ऐलान है। पराजय की प्रस्ताव ना नहीं, वह हारे हुए सियासी का नैराश्य निषाद नहीं। जूझते योद्धा के जय संकल्प है, वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। इसी साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियो आते रहें और हम आपको कुछ न कुछ अपने ज्ञान के बढ़ोतरी के लिए हम
वीडियो बनाते रहें। इसमें दो सीख मिलती रहती है, जानते रहते हैं क्या क्या है। तो हमारे ये जीवनी का जो लेख चल रहा है उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।